मर्तबा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार थे तो एक शख्स भागा हुआ आया और उसने आपकी ऊँटनी को नखेल से पकड़ लिया और अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बता दे जिसकी वजह से मैं जन्नत में चला जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें हो क्या गया है। तो सहाबा इकराम अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह, इसको ज़रूरत है इसलिए पूछता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू अल्लाह की इबादत कर और उसके सिवा किसी को शरीक मत कर, और नमाज कायम करते रहना और ज़कात देते रहना और एक दूसरे के साथ सिला रहमी से पेश आना, ये तमाम आमाल तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। और फिर आपने इरशाद फरमाया कि अब मेरी ऊँटनी की नखेल को छोड़ दो ताकि मैं जा सकूं। और फिर एक दूसरे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि करीब है कि कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ें जैसे खाने वाले अपने बर्तन पर टूट पड़ते हैं। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, तुम उस वक्त तादाद में सबसे ज्यादा होगे, मगर तुम सैलाब की झाग की मानंद होगे। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारा रोब निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये वहन क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत का डर और दुनिया की मोहब्बत अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में डाल देगा। और दोस्तों, एक मर्तबा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि एक शख्स दूसरे शख्स की तारीफ कर रहा है और तारीफ में बहुत मुबालगे से काम ले रहा था, यानी बहुत बढ़ा चढ़ा कर उसकी तारीफ बयान कर रहा था। तो पता है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से क्या कहा? आपने इरशाद फरमाया कि तुमने उसे हलाक कर दिया, और ये फरमाया कि तुमने उस शख्स की कमर को तोड़ दिया है, इसलिए तारीफ जब भी करें थोड़ी कम कम करें। और फिर एक दूसरे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर औरत अपने शौहर के माल में से कुछ खर्च करे और उसकी नीयत उसकी पूंजी बर्बाद करने की ना हो तो उसे खर्च करने का सवाब मिलेगा और शौहर को भी उसका सवाब मिलेगा, क्योंकि उसने कमाया है। और खजानची का भी यही हुक्म है कि एक का सवाब दूसरे के सवाब में कोई कमी नहीं कर सकता। और फिर एक और मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के लिए बाज़ लोग ऐसे हैं जैसे किसी के घर के ख़ास लोग होते हैं। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें बताइए कि वो कौन लोग हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान शरीफ वाले, कि वो अल्लाह वाले हैं और उसके ख़ास लोग हैं जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये हदीस आप ज़ुबानी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे उम्दा इस्तग़फ़ार ये है कि ए अल्लाह, तू मेरा पालने वाला है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ और मैं तेरे अहद पर कायम हूँ और तेरे वादे पर जहाँ तक मुझसे मुमकिन है तेरी नेमत का तालिब होकर तेरी पनाह में आता हूँ और अपने गुनाहों से तेरी पनाह चाहता हूँ। बस तो मेरी मग़फ़िरत फरमा, क्योंकि तेरे सिवा गुनाह और कोई माफ़ नहीं करता। मैं तेरी पनाह मांगता हूँ और अपने बुरे कामों से भी। अगर किसी ने रात होते ही ये कह दिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने रात होते ही ये दुआ मांग ली और उसी रात उसका इंतकाल हो गया तो वो जन्नत में जाएगा। और फिर आपने इरशाद फरमाया कि वो अहले जन्नत में से होगा। और अगर किसी ने ये दुआ सुबह के वक्त पढ़ी और उसी दिन उसकी वफात हो गई, तब भी वो शख्स जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, आपने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स का चेहरा तरोताज़ा रखता है जो मेरी अहादीस को सुने और उसे दूसरों तक पहुंचा दे। मैंने ये तमाम तर अहादीस आप तक पहुंचा दी हैं, अब आपका काम है इन्हें दूसरे लोगों तक पहुंचा देना। जज़ाकल्लाह।